हेलो फ्रेंड्स, एसके कैड कैम सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। आज यहाँ पे और एक मोल्ड डिज़ाइन का रिव्यू मैं आपको यहाँ पे शो करने वाला हूँ और इस वीडियो में आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी वाले जो डिज़ाइन रहते हैं उस डिज़ाइन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखेंगे कि इसमें क्या क्या नई चीज़ें हैं और इस पार्ट को देखने के बाद आपको थोड़ा सा तो आइडिया आया होगा कि अरे इसमें तो काफ़ी सारा फीचर्स नज़र आ रहा है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहेगा, बहुत टाइम लगा रहेगा डिज़ाइन बनाने में। और हर डिज़ाइनर चाहता है कि ऐसे ही कुछ कॉम्प्लेक्स पार्ट अगर वो डिज़ाइन कर पाएगा तो मज़ा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसे डिज़ाइन करने के पीछे आपको अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए। काफ़ी सारे टूल आप जब आप बना रहे हो, सिंपल टूल या क्रिटिकल टूल जो भी है, उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लगन से काम करना पड़ेगा। अगर आप 100 रुपये का पेमेंट ले रहे हो तो कंपनी को आपको पर डे 500 का काम करके देना पड़ेगा। तो ये सब करने के बाद आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी, आपकी प्रैक्टिस रंग लाएगी और आपको इस काबिल बना देगी कि आप भी कुछ इस तरीके के डिज़ाइन कर पाओगे। इसमें आपको लगेगा क्या क्या वो मैं बता देता हूँ। थोड़ी सी मेहनत और आपको डिज़ाइन के कुछ रूल्स, डिज़ाइन की कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस जो कि आपका काम आसान कर दें, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। और फिर आप कॉम्प्लेक्स टूल जो है उनको आप कॉम्प्लेक्स टूल नहीं कहोगे, बल्कि ये कहोगे कि खाली इस डिज़ाइन में कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं, बट टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि फीचर्स ज़्यादा है। तो पार्ट मैंने आपको शो कर दिया, आगे थोड़ी सी चीज़ें और दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। ऐसे अगर पार्ट रहेंगे तो आपको DFM स्ट्रांग होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको कंसेप्ट में कंफर्म करना पड़ेगा कि मुझे इस पार्ट को रखना कैसे है। यहाँ पे मेरे पास लेफ़्ट और राइट दोनों पार्ट है, तो आप देख सकते हो ये है लेफ़्ट, ये है राइट। आपको एक पार्ट के ऊपर दिख रहा होगा कि कुछ एरिया रेड में मार्क किया है। तो ऐसे एरिया मार्क करके आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा एरिया में स्लाइडर में लेने वाला हो, कौन सा लिफ्टर में। DFM जब बनाओगे तो आपको ये सोचना पड़ेगा। हालांकि ये एक इंजन पार्ट है, तो इंजन वाले पार्ट ऐसे रहते हैं जिसमें कई सारे फीचर्स रहते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, बट आप छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स पार्ट लेके स्टार्ट कर सकते हो। तो इस पार्ट में LH और RH है। ए साइड में भी काफ़ी सारे रिप्स हैं और बी साइड में भी आपको काफ़ी सारे हाई पॉइंट्स नज़र आएंगे, डेप्थ वाले पोर्शंस नज़र आएंगे, बॉसेस नज़र आएंगे, कुछ फीचर्स है हेक्सागोनल, स्क्वायर, ये भी नज़र आएंगे। तो कुछ डीप फीचर रहेंगे जैसे कि ऐसे रिप्स होगी या कुछ डीप पोर्शन वाले रीजन रहेंगे स्मॉल एरिया के, उसमें आपको इंसर्ट्स प्लान करने पड़ते हैं वहाँ से एयर वेंटिंग होने के लिए और वहाँ पे पार्ट का फिलिंग होने के लिए। कुछ वीक स्टील एरियाज रहते हैं जिसमें भी आपको इंसर्ट प्रोविजन करने पड़ते हैं, वो मैं आपको डिज़ाइन में बता दूंगा। इस क्रिटिकल पार्ट के जैसे और भी काफ़ी सारे डिज़ाइन मैंने शेयर किए हैं, आप वो भी देख सकते हो। उसमें आपको अलग अलग कंसेप्ट मिलेंगे, आप उससे सीख सकते हो। दोस्तों, डिज़ाइन सिखाना और डिज़ाइन समझाना दोनों में डिफरेंस है। डिज़ाइन सीखने के साथ साथ डिज़ाइन समझाना भी वही इतना ही महत्वपूर्ण है। तो इससे होता क्या है कि आपको भले ही कैलकुलेशंस ना पता हो, लेकिन देखने से आपका जो
डिज़ाइन आया है वो ओपन हो जाता है और आप उस तरीके से सोचने लगते हो। तो सबसे पहले मैं इसका आपको फिक्स अप शो करूँगा। इस डिज़ाइन में क्या क्या है, कैसे प्लान किया है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस पार्ट में यहाँ पे कुछ लिफ्टर्स प्रोवाइड किए हैं। तो इसका मैकेनिज़्म आप देख सकते हो, यहाँ पे एक टी शेप मैकेनिज़्म बनाया है और यहाँ पे रॉड प्लान किए हैं। इस पिन के थ्रू उस लिफ्टर को पुश किया जाता है और जैसे ये पुश करने के बाद इस पिन में स्लाइड होता है। तो ये लिफ्टर्स जो जिस एरिया में प्रोवाइड किए हैं, इस एरिया को मैं शो कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एक अंडरकट है, जो होल है इसके लिए ये लिफ्टर प्रोवाइड किए हैं। और पिन के ऊपर उसका मैकेनिज़्म है। इसके बाद इजेक्शन में आपको शो करूँगा। इजेक्शन में काफ़ी सारे पिन्स हैं, अलग अलग कलर के, आप देख सकते हो। इजेक्शन हमेशा आपको बैलेंस देखना है, कैचिंग एरिया देखना है और होल्डिंग एरिया देखना है, जिसमें पार्ट इजेक्शन के पहले ज़्यादातर टाइट हो जाता है और कैचिंग एरिया यानी कि जहाँ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिब्स नज़र आती है उसमें कैचिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और होल्डिंग एरिया यानी कि जैसे कि सर्कुलर पोर्शन है, ये मोल्डिंग होने के बाद जैसे ही पार्ट सिंक होगा तो उसमें कोर ब्लॉक में राउंड पोर्शन में उसको होल्ड करके रखेगा। तो इस टाइप के एरिया भी आपको फोकस करने हैं और उसी एरिया में आपको इजेक्टर पिन प्रोवाइड करने हैं। इजेक्शन में आप इजेक्टर पिन दे सकते हो, इजेक्टर पैड दे सकते हो, लिफ्टर दे सकते हो, ब्लॉक इजेक्टर दे सकते हो। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पिन यूज़ किया है। पिन यूज़ करने के समय आपको ध्यान में रखना है कि मोल्ड में कूलिंग के लिए भी आपको जगह रखना है। इस पार्ट की खास बात ये है कि यह है स्लाइडर्स। आप जब स्लाइडर देखोगे तो हैरान रह जाओगे कि इस पार्ट में इतने सारे स्लाइडर्स हैं कि इसका 10% भी एरिया नहीं बचा जिसमें आप स्लाइडर एरिया कवर नहीं कर रहा है आउटर साइड से। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्लाइडर नज़र आएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे इस एरिया में स्लाइडर दिया है। इस स्लाइडर का पर्पज़ है ये 2 वाले होल और कुछ अंडरकट पोर्शन ऑफ द पार्ट। इस स्लाइडर को मैंने कवर किया है इस एरिया में। तो पार्ट का ऊपर वाला फ्लैंज इसको कवर करते हुए नज़र आ रहा है। इसका वेजिंग ब्लॉक भी यहाँ पे छोटा सा दिखा है। उसके बाद एक और कॉफ़ी कलर का स्लाइडर है, इसने तो काफ़ी बड़ा एरिया कवर कर लिया है। फिर ये कुछ शाइन कलर में दिख रहा है, ये एक अलग स्लाइडर है। स्लाइडर आप जब डिज़ाइन करते हो तब आपको ध्यान में रखना है कि उसका जो पार्टिंग बन रहा है उस पार्टिंग को आप ऐसा डिज़ाइन करो कि जब कैविटी का स्पॉट इसके ऊपर आ जाएगा तो इसमें कोई अंडरकट फॉर्म ना हो और सरफेसेस इजी बनाओ कि मशीनिंग में कुछ दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। मशीनिंग पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल फेसेस नहीं होने चाहिए, उसमें मिनिमम ड्राफ्ट होना चाहिए जैसे कि इस स्लाइडर में दिखा रहा है। यहाँ पे कुछ रिमूवेबल इंसर्ट भी प्लेस किए हैं क्योंकि
वेयर एंड टेयर पार्ट रहेंगे तो उसको चेंज करने में आसानी होनी चाहिए। इसमें गाइड रेल दिए हैं, गाइड रेल में आप देख सकते हो यहाँ पे बोल्टिंग है, डॉवलिंग है। कूलिंग का डिज़ाइन आप देख सकते हो, कूलिंग हर स्लाइडर में कूलिंग कंपलसरी किया है क्योंकि स्लाइडर में एरिया ऑफ द कंपोनेंट ज़्यादा है। तो ये था इजेक्टर और स्लाइडर वेज ब्लॉक। एंड इसके बाद मैं आपको पूरा मूविंग हब शो करता हूँ। तो मूविंग हब में आप देख सकते हो प्रेशर पैड कहाँ पे दिए हैं, गाइड पिलर कैसे दिए हैं, कूलिंग के लिए क्या क्या यूज़ किया है। यहाँ पे काफ़ी सारे लैचेस लगा है सामने से कैविटी को पुल करने के लिए। यहाँ पे डीएमई के रिटेनर भी लगे, स्लाइडर का वज़न ऑब्जर्व करने के लिए। लिमिट स्विचेस भी नज़र आएंगे। और इसमें कोर एंड कैविटी दोस्तों मैंने हाइड करके रखा है क्योंकि मुझे कस्टमर से परमिशन नहीं है कि मैं आपको वो मेन कोर एंड कैविटी शो करूं, क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्शंस है जो मैं शेयर नहीं कर सकता विदाउट परमिशंस। जो भी मोल्ड डिज़ाइन हम लोग शेयर करते हैं यहाँ पे वो विद परमिशन होते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आता है। वो सब शो करने के बाद हम लोग कस्टमर से अप्रूवल लेते हैं कि यहाँ कितना % तक डिज़ाइन हम लोग शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे फिक्स अप मैं आपको दिखा दूँ। फिक्स अप में सबसे ऊपरी जो प्लेट है टॉप प्लेट के बाद एक और प्लेट लगाए मैनिफोल्ड के लिए, फिर कैविटी प्लेट है। और मोल्ड का साइज बड़ा होने की वजह से ये हॉरिजॉन्टल टाइप में प्लान किया है। और कुल मिलाकर इस तरीके से ये डिज़ाइन दिखता है। इस तरीके से कोर एंड कैविटी बाहर से आपको दिखेंगे। काफ़ी सारे कूलिंग चैनल्स वगैरह इसमें हैं और आगे से बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, बट स्टिल आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट की वजह से हम लोग उसको आपको एक्सपोज नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ इजेक्शन और स्लाइडर की झलक से आपको कुछ आइडिया मिला रहेगा। आप यही स्किल आपके डिज़ाइन में भी इम्प्रूवमेंट करोगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा नहीं एलिब्रेट कर पाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलूँगा और एक नए पार्ट के साथ, नई वीडियो में नए पार्ट के साथ। अगर आप इस टाइप की वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो में लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपके दोस्तों को भी इसी फील्ड से बिलोंग करते हैं आपके दोस्त लोग, तो उनको भी आप ये शेयर कर सकते हो। मोल्ड डिज़ाइन के काफ़ी रिव्यू लगभग 20 रिव्यू मैंने डाले हैं इसके पहले, जिसमें पार्ट भी दिखाया है, कोर कैविटी भी एक्सप्लेन किया है। पर्टिकुलर पार्ट में मुझे कुछ दिक्कत है तो आप थोड़ा समझ लीजिए। आपको फिर और एक पार्ट लेके आऊँगा कॉम्प्लेक्स वाला, जिसमें और कुछ सीखने को मिलेगा।
फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।